हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जियो जाओ अपने साथ मिस लिंगलोंग को लेकर उसे अपने घर तक पहुंचा देता है। तब मिस लिंगलोंग परेशान होते हुए उसे बताती है कि जीटियान ने जानबूझकर आज की फाइट को डिले किया है क्योंकि वो भी तुम्हें मारने के लिए कोई बड़ा प्लान बना रहा है। पर जियो जाओ उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा फोकस उस फाइट पे है, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियो जाओ जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब उसका सामना मिस याओ याओ से होता है और मिस याओ याओ उसे बताती है कि जीटियान ने कल्टीवेशन लेवल के थर्ड रेलम को भी अचीव कर दिया है, तुम्हें अब केयरफुल रहना होगा। पर जियो जाओ उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो भी कर ले वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो मिस याओ याओ से थोड़ी बदतमीजी भी करता है जिस वजह से मिस याओ याओ को भी वहां से जाना पड़ता है। और अब हमारा ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे इसका लास्ट पार्ट एंड हुआ था। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि मीटिंग हॉल वाले रूम में जियो जाओ पे मिस लिंगलोंग का फादर उस पे काफी चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे मिस लिंगलोंग ने सारी खबर दे दी होती है। मिस लिंगलोंग का डैड मास्टर ही उसे गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा कदम उठाया है, अगर तुम इसमें हार गए तो तुम्हारे साथ हम सभी का भी मजाक बनकर रह जाएगा। इसके साथ जीटियान मिस लिंगलोंग को भी तुम्हारी वजह से परेशान करेगा, यहाँ तक कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी ले लेगा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है, वो तुम्हें जान से मार देगा। इस पर जियो जाओ उसे जवाब देता है कि ससुर जी आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ जीटियान पावरफुल है पर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, पर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं उससे भी कितना पावरफुल हूँ। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर से बहुत सारे स्प्रेड क्लोन बॉडी को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी की ऑरा को चारों तरफ रिलीज करते हुए उसे अपनी पावर्स का एक छोटा सा डेमो दिखाता है। ये देखकर मास्टर ये हैरान होते हुए कहता है, ये क्या, तुम तो काफी शक्तिशाली पर्सन हो, तुम्हारे अंदर तो मार्शल आर्ट लेवल 9 की पावरफुल एनर्जी मौजूद है। इस पर जियो जाओ उसे ग्रीट करते हुए कहता है, ससुर जी अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तो इसलिए अब मुझे जाना है क्योंकि वापस जाकर मुझे अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। और इतना कहते ही वो वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से मास्टर जी उसे आवाज देता है कि एक मिनट रुको, जिस पर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए खुद से कहता है कि जियो जाओ अचानक से मार्शल आर्ट लेवल 9 पे पहुंच चुका है, इसकी काफी हैवी कल्टीवेशन है, वक्त आ गया है मैं इसे अपनी यूनिक टेक्निक स्किल सिखाऊं और मेरा हुनर इसमें पास करूं। तभी जियो जाओ उसे अपने करीब आते हुए देखकर घबराते हुए उसे कहता है, प्लीज मुझे कुछ मत कहना। जिस पर मास्टर जी उस पर अपना हाथ रख के उसे कहता है, बेटा मेरे साथ आओ। जिसके साथ ही वो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। जिस पर जियो जाओ उसे पूछता है, ससुर जी हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर मास्टर जी उसे थप्पड़ मारकर उसे कहता है, बकवास ना कर, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के कुछ अचीवमेंट टेक्निक स्किल सिखाना चाहता हूँ जो कि वो तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम उन दोनों को एक ट्रेनिंग प्लेस में देखते हैं। जिस पर मास्टर जी अपनी तलवार निकाल के कहता है, जियो जाओ मुझे देखो मैं क्या करता हूँ। जिसके साथ ही वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही हवा में ऊपर जाकर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे स्पिरिट स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उन्हें अपनी डिवाइन स्वॉर्ड में मर्ज करते हुए तुरंत ही उस स्वॉर्ड की पावर से 3 इंस्क्रिप्शन पावर्स को एक्टिवेट करता है। इसे देखकर जियो जाओ भी शॉक हो जाता है। जिसके साथ ही मास्टर ये अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उस जगह पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश के अटैक कर देता है, जिससे वो अपने एक ही अटैक से उस पूरी दीवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जियो जाओ भी पूरी तरह शॉक हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है, ये तो काफी शानदार था। जिस पर मास्टर ये उस स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसे कहता है कि ये पावरफुल अटैक तुम्हारे फादर ने ही मुझे सिखाया था। इसके साथ ही वो उस स्वॉर्ड को आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मेरी क्वालिफिकेशन पावर्स की एक लिमिट है, इसलिए स्काई हंटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल पावर्स के थर्ड रेलम की पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कहा जाता है कि स्काई हंटर स्किल की मदद से तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंचा सकते हो। ये हेवन एंड स्काई पावर्स को भी समून कर सकता है। ये सुनकर जियो जाओ भी पूरी तरह शौक हो जाता है कि क्या सच में। जिस पर मास्टर ये उसे कहता है कि मैं चाहता हूं तुम जीटियान से फाइट करो, तुम्हें उसका शिकार करने के लिए तुम्हें उसके लिए स्काई हंटर स्किल टेक्निक सीखनी होगी, वरना मैं तुम्हें उससे फाइट के लिए इजाजत नहीं दूंगा। इस पर वो
सोचते हुए खुद से कहता है कि उस ग्रैंड कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी भी सिर्फ एक हफ्ता है। जियो जाओ के पास इतना वक्त नहीं है, अगर ये अभी से स्टार्ट करेगा तो ये फाइट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकता है। जिस पर वो जियो जाओ को मैजिकल स्क्रिप्टेड टेक्निक देता है और वो उसे कहता है कि ये ले लो और इसके सभी टेक्निक स्किल को सीख लो। जियो जाओ उस स्क्रिप्चर को देखता है, उस स्क्रिप्चर का नाम स्काई हंटर होता है। जिस पर मास्टर ये खुद से कहता है कि ये अगर अभी से इसे सीखना स्टार्ट कर दे तो मुझे पूरा यकीन है ये आसानी से ज़ीटियान को भी जान से मार सकता है। तभी जियो जाओ उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ससुर जी, मुझे ये स्क्रिप्चर टेक्निक देने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। अब इस चीज़ की मदद से मैं ज़ीटियान को पहले से भी अब ज़्यादा अब बड़ी आसानी से उसे हरा पाऊंगा। इसके साथ ही वो उस स्क्रिप्चर टेक्निक को ओपन करके वहाँ उसे सीखने के लिए बैठ जाता है। वहीं जियो जाओ के ऊपर उसका रेनकार्नेशन बॉल भी बाहर आ जाता है। जियो जाओ उस स्क्रिप्चर पर लिखे हुए सभी स्किल को रीड करने लगता है और खुद से कहता है, अरे वाह, मैं अपने रेनकार्नेशन बॉल की पावर्स की मदद से बड़ी आसानी से इन सभी टेक्निक स्किल को समझ पा रहा हूँ। जिस पर मास्टर जी उसे कहता है कि इसको समझने में काफ़ी वक्त लगता है, पर इसका एक स्किल हजारों अटैक्स के बराबर होता है। अगर तुम इसे समझ नहीं पाते हो तो तुम्हें इसे कल्टीवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है, ससुर जी, मुझे लगता है मैंने ये सब सीख लिया है। जिस पर मास्टर जी उसे गुस्से के साथ कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, बहाना नहीं चलेगा, तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। स्काई हंटर स्क्रिप्चर के टेक्निक्स को सीखना इतना भी आसान कैसे हो सकता है। और अभी वो और बता ही रहा होता है कि तभी जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है कि तभी जियो जाओ अपनी स्वॉर्ड की मदद से सेम मास्टर ये की तरह उस दीवार पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे वो पूरा दीवार ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर मास्टर ये भी काफ़ी शौक हो जाता है। वही उसके अटैक से एक पेड़ भी टूट जाता है। ये सब देखकर मास्टर ये की तो पूरी तरह होश उड़ जाते हैं। जिस पर वो जियो जाओ से कहता है, तुमने ये इतनी आसानी से इस पावर स्काई हंटर टेक्निक को इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है, हाँ आपने सही कहा, इस स्क्रिप्चर में काफ़ी वर्ड्स लिखे गए हैं, मुझे पढ़ने में काफ़ी वक्त लगा है। ये सुनकर मास्टर ये अपने गुस्से को इग्नोर करते हुए उसे कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। जिस पर वो खुद से कहता है, इसे सीखने में मुझे खुद 3 महीने लगे थे और मैंने सोचा कि आलची लड़का सिर्फ स्टार्ट करने में ही 3 महीने लगा देगा। इसके साथ ही जियो जाओ उसे कहता है, ससुर जी, मैंने इसमें स्काई हंटर स्किल को तो सीख ली है, पर इसमें बाकी जो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, क्या उसके बारे में तुम मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, जिससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पर मास्टर ये उसे कहता है, बकवास बंद कर, अच्छी तरह दोबारा देख ले, समझ आ जाएगा, ये भी तुम्हें समझ आ जाएगी, मेरे सामने नाटक बंद कर। जिसके साथ ही वो उस स्क्रिप्चर को भी पीछे फेंक देता है और उसे कहता है, जाके लेकर आओ। जिस पर जियो जाओ उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भाग जाता है। जिस पर मास्टर ये खुद से कहता है कि इस बच्चे ने कुछ ही मिनट में स्काई हंटर टेक्निक स्किल सीख ली है, मुझे खुद इसमें 3 महीने लगे थे, पर जो भी हो शुक्र है जियो जाओ एक टैलेंटेड जीनियस डिजाइबल है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।